हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे पीएनएस के बारे में, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया। सेकेंड है पीएनएस यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो हम लोग आज देखेंगे। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जो ब्रेन है और ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड है, यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो बीच में प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड जितनी भी नर्व्स हैं हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करती हैं। इस तरह से जाके हर एक बॉडी पार्ट में वो जाती हैं नर्व्स। ये ब्लू कलर की जो दिख रही है, इन्हें ही हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब ये होता है जो भी आउटर साइड पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब पेरीफेरी साइड होती है ना। तो जो नर्व्स हैं पेरीफेरल, उन्हें हम कहेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब ये इनका फंक्शन क्या होता है? हर एक पार्ट में बॉडी के, चाहे वो आपकी आइज़ हो, चाहे आपके वो लंग्स हो, चाहे आपके वो हार्ट हो, चाहे स्टमक हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो आपकी बॉडी का, हर जगह स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नर्व्स जाती है और उससे वो इम्पल्स लेके आती है स्पाइनल कॉर्ड के पास और ब्रेन के पास। ठीक है, तो मेन क्या हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? क्या हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जो मेन होता है, बीच में फिक्स रहता है, और इसके चारों ओर फैल कर सब जगह से मैसेज को कलेक्ट करने वाली जो सेल होती हैं उन्हें हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सेल। तो द पेरीफेरल नर्व्स कनेक्ट द सेंट्रल नर्व सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड विद डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो पेरीफेरल नर्व होती हैं वो कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे बॉडी के पार्ट से। ठीक है, तो ये होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, हाउ मैसेज रीच द ब्रेन, किस तरह से कोई मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है और कैसे ब्रेन से वापस आता है उस जगह से, तो ये हम जानेंगे ये पाथवे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोई बाहर का कोई स्टिमुलस है जिससे हमारा हैंड बर्न हो गया है ना। फिंगर में मान लो हमें इस टिप पे बर्निंग सेंसेशन फील हुआ, तो उस टिप को हम कहेंगे सेंसरी रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, तो उसे हम कहेंगे सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, अब जैसे ही बर्निंग सेंसेशन हुआ वैसे ही एक जो नर्व है, इसका नाम है सेंसरी नर्व, ये जाती है तुरंत मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज पहुंचता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जा रहा है मैसेज कहाँ पे? ब्रेन के पास। अब ब्रेन से वापस मैसेज आया, ये क्या है? रिस्पॉन्स है। वापस मैसेज डिसेंडिंग पथवे से आया और स्पाइनल कॉर्ड के पास आया। अब स्पाइनल कॉर्ड ने इसी मैसेज को ट्रांसफर किया कहाँ पे? उसी हैंड के मसल्स के पास। ठीक है, उसी हैंड के मसल्स के पास ये ट्रांसफर होता है मैसेज कि आपको हैंड हटाना है। अब वो किस नर्व से होता है? तो मोटर नर्व से। ठीक है, हमें ये नहीं बोलना है कि सेंसरी नर्व लेके आ रही है मैसेज को और मोटर नर्व वापस रिस्पॉन्स को ले आ रही है। कहाँ पर? मसल्स पर। ओके, अब लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन किससे कहते हैं। ठीक है, ये पाथवे हम लोग पूरा समझ चुके हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे चलता है। इसी में एक टर्म बना होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, ये भी टर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसी किसी की बुक में मेंशन है, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। अब जैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कैसे स्टार्ट होता है, आपका बर्निंग सेंसेशन फील हुआ हैंड पे, तो एक सेंसरी नर्व आकर स्पाइनल कॉर्ड को बताती है कि भाई बर्न हो गया है हैंड। यहीं से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व आती है वापस, वहाँ की मसल्स को एक्टिवेट करती है और कहती है हैंड हटाओ। ठीक है, तो यहाँ आपके रिसेप्टर ऑर्गन से लेकर यहाँ तक मैसेज गया और वापस आके वो स्पाइनल कॉर्ड से वापस आया आपकी मसल्स पर। ये पूरा पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ थी, रह गई थी चैप्टर पे, तो हमने बता दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।